तो क्या हाल चाल, आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल, अब मचेगी तबाही, आ चुका है तुम्हारा भाई। देखो यार, क्लास सिक्स का क्वेश्चन करेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 1, चैप्टर है 3, एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को क्या बोला था? अरे बाबू बोला था कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि जो सामने आपको नंबर्स दिख रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, उन नंबर्स का फैक्टर लिखना है। फैक्टर क्या है? देखो, फैक्टर मेनली क्या है कि आपको ना फैक्टर्स के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो आनी चाहिए टेबल्स। ठीक है, आपको ना टेबल आने चाहिए। कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक के टेबल आने चाहिए, तब आपके लिए फैक्टर बनाना भाई एकदम ही पीस ऑफ केक है, यानी कि आसान काम है। 24 का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर आखिर में है क्या? देखो, अब ना मैं नंबर्स देखूंगा, टेबल्स देखूंगा। मान लो 1 into 24 क्या बन रहा है? 1 into 24 का आंसर होता है 24। मान लो कि भाई 2 into 12, 2 into 12 का आंसर होता है 24। यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है। यानी कि 24 के फैक्टर्स 2 into 12 हुए, 1 into 24 हुए। तो ऐसे ऐसे करके हमने देखना है कि सभी टेबल्स में कहाँ तक 24 आता है, कहाँ तक नहीं आता है। जिन जिन टेबल्स में 24 आ रहा है तो उन टेबल के जो दो मल्टीपल हो रहे हैं, जैसे 2 के टेबल में 24 आ रहा था और 2 के 12 के टेबल उसमें आ रहा था 2 into 12, इसमें 24 आ रहा था। यानी कि क्या है कि 2 into 12 एक फैक्टर है 24 का। ठीक है, हमने एक हद तक ही फैक्टर ढूंढने होते हैं, उसके बाद हम उन्हीं फैक्टर्स को रिपीट करते हैं। कैसे? देखो, तुम्हारा भाई आ चुका है 24। सबसे पहले 1 का टेबल देखिए, 1 के टेबल में 24 आता है, 1 into 24 बिल्कुल आता है। 2 का टेबल देखेंगे, 2 into 12 बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 3 into 8। अरे भाई साहब, 4 के टेबल में 4 into 6 आता है, बहुत बढ़िया। 5 के टेबल में आता है क्या? 5 के टेबल में नहीं आता, ओह शिट मैन। 6 के टेबल में बिल्कुल, क्योंकि 4 into 6 है तो 6 into 4 भी तो सेम ही बात है, यानी कि 6 के टेबल में भी आ रहा है 6 into 4। 7 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता। अब देखो, जैसे 6 into 4 यहां से तुम्हारे को पता चल गया कि 6 into 4, अब सारी चीजें उल्टी हो जाएगी। कैसे? देखो, 6 into 4, 8 into 3 लिख दो, ठीक है, 12 into 2 लिख दो और 24 into 1 लिख दो। ये सारे बन गए आपके 24 के फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर ज्यादा कुछ है नहीं भाई मेरे, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे 15 है, 15 का फैक्टर निकालते हैं। 15 1 के टेबल में देखते हैं, 1 into 15 बिल्कुल बन गया। 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 3 into 5, 3 5 15। ठीक है, 4 के टेबल में नहीं, 5 into 3 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में बिल्कुल आता है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखना है कि इसके बाद किस में आता है। इसके बाद डायरेक्ट 15 के टेबल में ही आएगा। तो हम देखो, अगर 5 into 3 हो रहा है तो हम इसको उल्टा करके देखें तो 3 into 5 ही हुआ, यानी कि हमने पहले ही लिख दिया है ऊपर। तो किस में आएगा ये? इसके बाद आएगा 15 into 1। ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है भाई, फैक्टर ढूंढना इतना आसान है ना कि तुम्हारे को बस क्या चाहिए? तुम्हारे को सिर्फ टेबल याद होने चाहिए। 21 का फैक्टर निकालते हैं। 21 का फैक्टर अगर निकालूं तो 1 के टेबल में देखेंगे 24 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, 1 के साथ तो फैक्टर बनेगा ही हर चीज का। ठीक है, तो 1 into 24, 24 है 21। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2 के टेबल में आता है 21, बिल्कुल नहीं। 3 के टेबल में आता है, हाँ, 3 7 21। 4 के टेबल में आएगा 21, बिल्कुल नहीं। 5 के टेबल में आएगा, देखो 4 के टेबल में आएगा, बिल्कुल नहीं। 5 क्या आएगा? बिल्कुल नहीं। 6 के 21 नहीं। 7 क्या आएगा? बिल्कुल, क्यों? 3 into 7 है तो 7 into 3 भी होगा। अब यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है कि भाई ये चीज वापस रिपीट हो गई। ये चीज वापस रिपीट हो गई तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे जितनी भी चीजें लिखी थी वापस रिपीट करके लिख देंगे, तो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। हमारे पास इसके क्या क्या फैक्टर है? इसके फैक्टर है 1 into 21, 3 into 7, 7 into 3, 21 into 1। ठीक है, तो भाई सिंपल काम है, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। 27 का निकालते हैं, चलो भाई जी। 27 का अगर मैं निकालूं तो 1 के टेबल में देखो सबका आएगा 27। 2 के टेबल में आता है 27 नहीं। 3 के टेबल में, हाँ, 3 9 27। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे 4 के टेबल में आता है नहीं, 5 के नहीं, 6 के टेबल में आता है नहीं, 7 के टेबल में आता है नहीं, 8 के टेबल में आता है नहीं, 9 के टेबल में आता है, हाँ। तो 9 into 3, अब तुम्हारे को क्या होता चल रहा है? 9 into 3, 3 into 9, सेम ही चीज रिपीट हो गई। यानी कि 3 into 9 से पहले जो जो चीजें लिखी थी उनको उल्टा करके वापस लिख दो, 27 into 1। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या बन गए? फैक्टर्स हमारे पास ये बन गए, सिंपल। ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास ये बन गए, एकदम सिंपल काम है भाई जी, एकदम सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे को क्या दिया गया है? नेक्स्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट हमारे को दिया गया है 12। ठीक है, अब 12 के लिए भी हम वही करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ कहाँ आ रहा है। 1 में बिल्कुल आएगा, 1 में तो आएगा ही आएगा 12। खुद के टेबल में फैक्टर जो है ना, फैक्टर किसी भी चीज का खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता ही आता है। ठीक है, तो 1 के टेबल में आएगा 12, बिल्कुल। 2 के टेबल में, हाँ, 2 6 12। 3 के टेबल में, हाँ, 3 4। अब 4 के टेबल में, हाँ, 4 3। अब देखो यहाँ से तुम्हारे को क्या पता चल रहा है? यहाँ से तुम्हारे को पता चल रहा है कि भाई यही चीज यहाँ पर रिपीट होगी, बस उल्टा
उल्टा करके। अब उल्टा करके रिपीट हुई तो भाई उल्टा करना शुरू कर दो, ठीक है। 4 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, इसको उल्टा कर देते हैं, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1 बन गए हमारे पास फैक्टर्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या फैक्टर है, 20 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 1 के टेबल में आते हैं क्या 20, हाँ 1 इंटू 20, क्योंकि 1 और खुद के टेबल में फैक्टर बनेगा ही बनेगा। 2 के टेबल में बनेगा फैक्टर, हाँ 2 इंटू 10 फैक्टर बना, ठीक है। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 फैक्टर बना, ठीक है। 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं। 4 के टेबल में, हाँ 4 इंटू 5, 5 के टेबल में 5 इंटू 4। अब देखो क्या हुआ, ये चीज यहां पर उल्टी हो गई। अब वापस उल्टा करके लिख देते हैं सबको, ठीक है। 10 इंटू 2 और 20 इंटू 1, सिंपल, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट होता है भाई, जब तुम्हारे को देखना है कि भाई यही चीज यहाँ पर उल्टी करके लिखी है, बस अब इसके ऊपर की चीजें भी हम उल्टी करके लिखना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर की चीजें भी हम उल्टी लिख के लिख देते हैं, ठीक है। उल्टी लिख देंगे भाई, काम ही खत्म कर देंगे, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपने पास 20 हमने कर दिया, 18 पे चलते हैं। 18 क्या है, 18 1 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा 1 इंटू 18, बिल्कुल भाई जी। 2 के टेबल में आएगा, 2 9 18, बहुत बढ़िया। 3 के टेबल में आएगा, 3 6 18, बहुत बढ़िया। 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा, हाँ 6 3 अब देखो क्या, यही चीज यहाँ पर उल्टी हो गई, यानी कि इससे ऊपर वाली चीजें उल्टी करके वापस से लिख दो। क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1, आ गया तुम्हारे फैक्टर भाई। और क्या चाहिए तुम्हारे को, एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। 18 भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 23। अब 23 खुद के टेबल में आएगा, 20 सॉरी खुद के 1 के टेबल में आएगा, हाँ 1 इंटू 23, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर तुम बोलो तो 23 किसी और टेबल में नहीं आएगा, 23 खुद के ही टेबल में आवे है, ठीक है। तो यानी कि 23 इंटू 1, बस ये दो फैक्टर आ गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है 36 मेरे भाई, 36, ठीक है। तो 36 पे चलते हैं। 36 1 के टेबल में 36 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 36 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 18 36, ठीक है। और 3 के टेबल में 36 आएगा, 3 के टेबल में 36 आएगा, हाँ आएगा, 3 इंटू 12, बिल्कुल। 4 के टेबल में 36 आएगा, 4 9 36। 5 के टेबल में 36 बिल्कुल भी नहीं, 5 के टेबल में एंड वाली डिजिट 5 होती है या तो 0 होती है, तो 5 के में तो आएगा ही नहीं। 6 के टेबल में आएगा, 6 6 36, ठीक है। 6 6 36। 7 के टेबल में आएगा, नहीं। 8 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में 36 नहीं, 32 आता है, 36 नहीं आता। 9 के टेबल में आएगा, तो 9 इंटू 4। अब देखो ये चीज रिपीट हुई ना, यही चीज यहां पर उल्टी करके लिख दी। अब इसकी ऊपर वाली चीजें उल्टी करके हम वापस से लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि 12 इंटू 3, 18 इंटू 2 और 36 इंटू 1। लो जी तुम्हारे फैक्टर्स आ गए यार, काहे की टेंशन लेते हैं भाई जी आप। देखो सारे फैक्टर्स आ गए ना। अब देखो फैक्टर को एक और तरीके से समझते हैं, फैक्टर को निकालना ना भाई। देखो अगर तुम्हारे को टेबल याद नहीं रहते, देखो एंड में ना तुम्हारे को भाई मैं भ्रम ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। बता कर रहा हूँ, भ्रम ज्ञान तो कुछ और ही होगा, ठीक है। एंड में तुम्हारे को भाई बहुत तगड़ा ज्ञान दे देता हूँ। देखो अगर तुम्हारे को टेबल याद नहीं रहता है, ठीक है, तो तुम्हारे को सिंपली डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे 24 है, 24 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे क्या है, पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से करेंगे, बिल्कुल कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 के टेबल में भी इसका वो आ जाएगा, ठीक है। 24 ये देखो 2 के टेबल में भी आ गया। अब 3 से करेंगे, 3 के टेबल में क्या 24 आएगा, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से पहले इसको काटना है, क्या करना है, काटना करना है, ठीक है। तो 3 का पूरा टेबल आना चाहिए अब तुम्हारे को, 3 का पूरा टेबल। तो 3 मतलब मैं बोल रहा हूँ टेबल तुम्हारे को 1 से लेकर के 10 तक पूरा आना चाहिए। अगर इतना तुम्हारे को टेबल आता है तब तुम्हारे को टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 3 का टेबल आता है तुम्हारे को, तो 3 8 जा 24, ठीक है। यानी कि 3 इंटू 8 एक फैक्टर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो 4 से जा रहा है क्या, 4 से जा रहा है तुम्हारा 24, क्या, तो 4 6 जा 24, ठीक है। 4 6 जा 24, यानी कि 4 इंटू 6 भी तुम्हारा एक फैक्टर आ गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से डिवाइड करके भी करोगे ना तो तुम्हारे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 में आ रहा है 24, बिल्कुल नहीं आ रहा। 6 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे, यही तो है ना, यही चीज 6 4 जा 24, यानी कि 6 इंटू 4। अब यही चीज उल्टी होगी तो इसके पीछे ऊपर जो हमने सारी चीजें लिखी थी उसी को उल्टा करके लिख देंगे। इससे ऊपर हमने 2 इंटू 12 भी लिखा था और 1 इंटू 24 भी लिखा था। ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये तरीका जो है ये रफ वर्क वाला है, यानी ये जो साइड में मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, ये जो 24 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, ठीक है, ये एक रफ वर्क वाला तरीका है। क्या है, रफ वर्क वाला तरीका है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ये चीज याद रख लेना, मैं सिर्फ क्लास 6
सिक्स्थ को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर अगर कोई बंदा भाई अपने लिए पढ़ना चाहता है कि भाई साहब यार मैंने मैथ्स समझना है, फिर से समझना है, तो भाई वो भी इन वीडियोस को देख लेगा ना, तो भाई उसको भी काफ़ी हद तक मैथ्स समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब जय माता दी।